नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। शुरुआत करते इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। तो ग्रेटर नोएडा पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया है। पीएम ने इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन किया है। 29 सितंबर तक चलेगा यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया है। ग्रेटर नोएडा पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सीएम योगी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया है। पीएम ने इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन किया है। 29 सितंबर तक चलेगा यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो। ग्रेटर नोएडा पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऐसे में तमाम जानकारी भी उन्होंने ली है इस ट्रेड शो को लेकर भी, और क्या कुछ इस दौरान जो स्टॉल्स में यहां पर लगाए गए हैं उसकी जानकारी लेते हुए वो नजर आए हैं। महिलाओं से संवाद करते भी नजर आए हैं। पूरी जानकारी यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेते हुए नजर आए हैं और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। तो इंटरनेशनल ट्रेड शो जो है वो 29 सितंबर तक चलेगा। मेक इन इंडिया को मिलेगी नई रफ्तार। आपको बता दें कि इस ट्रेड शो में करीब 80 जो देश हैं वहां के निवेशक भी यहां पर पहुंचेंगे और एक एक करके पूरी रूपरेखा यहां पर तैयार की जाएगी। इसके अलावा आपको बता दें कि ये इस समिट की अगर कुल मिलाकर बात करें, इससे पहले जब हुआ था इंटरनेशनल ट्रेड शो उस दौरान भी 2027 तक के निवेश का लक्ष्य रखा गया था। इस बार देखना होगा कि क्या कुछ निकलकर सामने आए। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर आप देख रहे हैं ट्रेड शो में जब पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो वहां पर जो निवेशक हैं, जो वहां पर मौजूद लोग थे, उनसे उन्होंने बातचीत की है, पूरी जानकारी लेते नजर आए हैं। दूसरी तस्वीर में भी आप देख रहे हैं कि देखिए निवेश के साथ साथ अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें, किस तरीके से वहां पर बढ़ावा और कुल मिलाकर इससे कितना फायदा हो सकता है, पूरी जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर लेते हुए नजर आ रहे हैं। और आपको बता दें कि ग्रेटर नोएडा की कुल मिलाकर बात करें तो निवेश का हब बनता जा रहा है और ऐसे में तमाम अगर इंडस्ट्रीज की बात करें यहां पर देखने को भी मिलती हैं। और देखिए एक बड़ा तबका युवाओं का यहां पर निवेश भी करता है और कुल मिलाकर एक बड़ी रफ्तार यहां पर मिलती हुई नजर आ रही है। तो तकनीकी साझा करने, ट्रेनिंग और नए निवेश मॉडल पर भी विचार। यहां पर भारत रूस के आर्थिक और व्यापारिक मजबूत होगा, इसको लेकर भी चर्चा। तकनीकी साझेदारी और नए उद्योग को बढ़ावा, बैंकिंग, निवेश, बीमा, शिक्षा और व्यापार, खास करके इन मुद्दों पर चर्चा। प्रदेश के उद्योग और व्यापारियों को किस तरीके से यहां पर निवेश करना होगा, इसको लेकर चर्चा। पूरा मॉडल यहां पर तैयार। भारत और रूस के आर्थिक और व्यापारिक रिश्तों को और भी ज्यादा यहां पर मजबूती देते हुए निवेश के दौरान पूरे तरीके से यहां पर बातचीत होगी। बैंकिंग, निवेश की अगर बात करें, इसके अलावा चाहे शिक्षा के क्षेत्र की बात करें, व्यापार की बात करें, कुल मिलाकर हर एक पहलू पर यहां पर चर्चा होगी। रोजगार और विकास के नए मौके यहां पर मिलेंगे। युवाओं को खास करके प्रेरित यहां पर किया जा रहा है। और दूसरी तरफ अगर हम छोटे उद्योगों की बात करें, छोटे उद्योगों को लेकर भी यहां पर बड़ी संख्या में निवेशक पहुंचेंगे और कुल मिलाकर बात करें उस निवेश को किस तरीके से और भी बेहतर बनाया जा सकता है। युवाओं को ज्यादा से ज्यादा जोड़ने की कोशिश इस दौरान इस ट्रेड शो के माध्यम से। इसके अलावा युवाओं के अंदर जो प्रतिभा है वो आखिरकार उद्योगों को किस तरीके से आगे बढ़ाकर लेकर जा सकते हैं, जिस वजह से कि एक नया मॉडल बनकर तैयार हो, एक बड़ा तबका निवेश कर सके, इसको लेकर भी खास करके चर्चा यहां पर। तो कुल मिलाकर देखिए उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, क्योंकि जिस तरीके से कई बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस बात का जिक्र किया अपने संबोधन में कि उत्तर प्रदेश पहले बीमारू राज्य के रूप में जाना जाता था, यहां पर निवेश करते हुए भी जो व्यापारी थे वो थोड़ा सा सोचते थे, समझते थे, डरते थे, लेकिन कानून व्यवस्था के साथ साथ अब पूरे तरीके से जो निवेशक है उनका विश्वास उत्तर प्रदेश में बढ़ता जा रहा है। यही वजह है कि बार बार कई ऐसे ट्रेड शो यहां पर हुए हैं और एक बार फिर से इंटरनेशनल ट्रेड शो की यहां पर शुरुआत कर दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। 29 तारीख तक ये इंटरनेशनल ट्रेड शो चलेगा। अलग अलग पहलू पर यहां चर्चा होगी। निवेशक कितना यहां पर निवेश कर सकते हैं, और ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी प्रिया राणा हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं। प्रिया, अगर बात करें, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं, ट्रेड शो की शुरुआत, लेकिन कुल मिलाकर अगर हम निवेश की बात करें, उत्तर प्रदेश एक बड़ा हब बनता जा रहा है अब। प्रिया, आवाज मिल पा रही है? जी 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 बिल्कुल। देखिए अगर हम बात करें ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो पहुंच चुके हैं। आप देख सकती हैं कि उत्तर प्रदेश की जितनी भी झलक है आपको एक स्टेज पर देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का आगाज आज से हो गया है।
जहां पर साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ अन्य मंत्रीगण भी यहाँ पर मौजूद हैं और अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भी जनता यहाँ पर पहुंची है उनको संबोधित करते हुए भी नजर आएंगे। साथ ही जो अलग अलग झलक देखने के लिए उत्तर प्रदेश की मिल रही है कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से रोजगार बढ़ रहा है, कौन से ऐसे उत्पाद हैं जो उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं, उसको लेकर खास फोकस यहाँ पर नजर आ रहा है। 80 देशों से अलग अलग लोग हैं जो यहाँ पर पहुंचे हैं, जो कि यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का हिस्सा बनेंगे। साथ ही रशिया की अगर हम बात करें तो रशिया भी अब की बार जो है प्रतिभाग करता हुआ नजर आएगा। सिक्योरिटी की अगर हम बात करें, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। अब इंतजार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंच चुके हैं कि जनता को संबोधित करेंगे और जिस तरीके से जीएसटी बचत उत्सव जो मनाया जा रहा है उस पर भी देखिए खास फोकस रहेगा, क्योंकि जगह जगह पर उसकी बड़ी बड़ी होर्डिंग्स आपको देखने के लिए मिलेगी। अगर हम बात करें तो प्रशासन के द्वारा देखिए पहले से ही तैयारियां कर ली गई थी। 4 दिवसीय ये कार्यक्रम है यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का, जो कि आज यानी 25 सितंबर से शुरू होकर 29 सितंबर तक यहाँ पर चलेगा। तो जनता से भी अपील की जा रही है, देश तरीके से चीजों को बढ़ावा मिल रहा है, वहां पर लोग पहुंचे और झलक को देखे। क्योंकि इससे पहले जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंचे थे नोएडा में, तो तब उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो ड्रोन की अगर हम बात करें इतनी बड़ी भागीदारी निभाई, दुश्मनों को मार गिराया था, वो ड्रोन देखिए नोएडा में बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो किस तरीके से उत्तर प्रदेश लगातार तरक्की विकास की ओर अग्रसर है, उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आप कुछ जरूर उत्तर प्रदेश के लिए हम बोलते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल। और देखिए प्रिया, हम तस्वीरें भी देख रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं, ऐसे में महिलाओं से बातचीत, खास करके ये बात हमने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संबोधन में भी सुनी थी कि महिलाओं को रसोई तक ही नहीं, अब वो निवेश कर सकती हैं, वो किस तरीके से अपना उद्योग चला सकती है। और यही तस्वीर जो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर महिलाओं से जानकारी लेते नजर आ रहे हैं। यानी कि अब बिजनेस वुमेन की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में एक बड़ा आयाम यहां पर नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि घर पर चाहे महिला हो, जो गृहिणी है, वो किस तरीके से रोजगार कर सकती है, घर घर तक उस चीज को पहुंचाने की पहल उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। क्योंकि आपने तस्वीर देखा होगा, चाहे भगवान श्री कृष्ण की पोशाक हो, वस्त्र हो, मोमबत्ती बनाने हो, दिए बनाने हो, उन सब पर जो है खास फोकस है। और ऐसा नहीं है कि बड़े उद्योगपति यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में पहुंच रहे हैं, जमीनी स्तर पर जो छोटे छोटे काम कर रहे हैं उसके लिए भी रोजगार के अवसर जो है ट्रेड शो में खुलते हुए नजर आएंगे। क्योंकि इससे पहले की अगर हम बात करें तो लाखों की संख्या में जनता पहुंची थी और अब की बार आसार लगाए जा रहे हैं कि जो तीसरा संस्करण यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का है, अपने आप में जो इसका आगाज हुआ है, तो करोड़ों की संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचेंगे, जिसको लेकर प्रशासन द्वारा देखिए पूरी तैयारी जो की गई है। साथ ही 80 देश जब प्रतिभाग करेंगे तो 80 देशों के अलग अलग स्टॉल्स वो देखने के लिए मिलेंगे। किस तरीके से उत्तर प्रदेश में क्राइम पर कंट्रोल हुआ है उसकी झलक एक नोएडा पुलिस के साथ साथ उत्तर प्रदेश पुलिस की भी देखने के लिए मिलेगी। किस तरीके से जो वेपन्स हैं वो तैयार किए जा रहे हैं, किस तरीके से दुश्मनों को मार गिराना है, उसके लिए कौन सी तकनीक है, किस पर सरकार काम कर रही है। तो हर एक आम नागरिक को वहां पर पहुंचने का अधिकार है, उन चीजों को समझने का, देखने का कि उत्तर प्रदेश किस तरीके से तरक्की कर रहा है। और सबसे पहले अगर हम बात करें जल की या मिट्टी की, तो जल के लिए देखिए अलग अलग स्टॉल लगाए गए हैं कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से पहले जो जल है उसकी कमी होती थी, अब किस तरीके से जल जो है हर घर तक पहुंच रहा है। या फिर मिट्टी के बर्तन तक की बात करें तो वहां देखिए कुम्हारों तक के लिए यहाँ पर जगह दी गई है कि किस तरीके से मिट्टी के बर्तनों को लगातार रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, उस पर भी खास फोकस जो है उत्तर प्रदेश सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार का भी नजर आ रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और ऐसे में देखिए महिलाओं से बातचीत करते हुए आखिरकार उत्तर प्रदेश में इंटरनेशनल ट्रेड शो का आगाज हो चुका है और 80 देश इसमें प्रतिभाग करेंगे। छोटे छोटे निवेशकों की अगर हम बात करें, कुल मिलाकर वो भी यहां पर देखेंगे कि किस तरीके से निवेश को आगे बढ़ाया जा सकता है। बड़े उद्योगपति ही नहीं, छोटे जो लघु उद्योग है उनको लेकर भी सरकार का पूरे तरीके से फोकस है। जहां एक तरफ स्वदेशी की अगर हम बात करें, इसको लेकर सरकार लगातार फोकस कर रही है, लोगों से भी अपील की गई है कि आप स्वदेशी जो यहां पर प्रोडक्ट हैं उनको आप यूज करिए, साथ ही उनकी खरीदारी आप करिए, क्योंकि देश का पैसा देश में ही रहे। दूसरी तरफ अब क्योंकि 80 ऐसे देश हैं जो कि इस ट्रेड शो में पहुंच रहे हैं, उनका कितना विश्वास भारत पर है, अगर वो भारत में निवेश करते हैं कितना विश्वास उनका है। और मेक इन इंडिया की एक और झलक यहां पर कुल मिलाकर अभी तक का कितना निवेश हुआ है, अभी तक उत्तर प्रदेश में क्या कुछ यहां पर बनाया गया है, और पूरी झलक यहां पर प्रदर्शनी लगाई गई है। निवेशक जो पहुंचे उनसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की, खास करके महिला सशक्तिकरण की अगर मैं बात करूं तो उसकी झलक भी यहां पर देखने को मिली है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, महिलाओं से बातचीत की और ऐसे में महिलाएं कितना बड़ा निवेश कर सकती हैं, किस तरीके से अपने उद्योग को आगे लेके जा सकती हैं, इसको लेकर भी जानकारी लेते नजर आए हैं।